अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जाफर हुसैन और आप देख रहे हैं सुपर स्टार्स। नाजरीन, आज का प्रोग्राम हमारा एक ऐसे खेल पर है जो कि मुल्क में खेला तो बहुत ज़्यादा जाता है और इसका पाकिस्तान आलमी चैंपियन भी है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद इस खेल को वो पजीराई हासिल नहीं जो कि दीगर खेलों को हासिल है। जी हाँ, मैं किस खेल की बात कर रहा हूँ, उस खेल के हवाले से हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या खेल है। आइए मेरे साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्क्रैबल के खेल की, जिसमें छोटे से लेके बड़े तक हर कोई अपने खेल में मगन है। स्क्रैबल का जब भी नाम आता है, वसीम खत्री का नाम जो है ना वो नंबर 1 होता है, तो आपको फ़ख्र महसूस होता है कि आप पाकिस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी हैं और काफ़ी अरसे से चलते हुए आ रहे हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है डेफिनेटली, बट ये कि कॉम्पिटिशन्स इमाद वगैरह इन सबसे बहुत अच्छा मिलता है तो अच्छा रहता है। बट ये है कि अब ऑब्वियसली हमारा गेम का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हुआ है तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा वर्ड्स याद करने पड़ते हैं टू सस्टेन मेंटेन करने के लिए। तो ये सबसे मुश्किल टास्क है कि चैम्पियन रहना और उसको फिर मेंटेन करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या समझते हैं, इतना खेलने के बावजूद, इतना बड़ा नाम कमाने के बावजूद आपको कुछ मिला पाकिस्तान की तरफ से, कुछ इरादा है? नहीं, अभी तक तो पिछले जब मैं यूएस गया था तो एटलीस्ट कोई अप्रिसिएशन की तरफ नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। जो था वो एसोसिएशन और जो जहाँ मैं काम करता हूँ एट वर्क प्लेस, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बट नथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, ना किसी ऑफिशियल ना कुछ नहीं। मतलब कि आई वेंट टू यूएस और वहाँ पे जाके सेकंड पोजीशन ली, 400 लोग थे और मतलब कि फाइनल पहुँच के मैं, और आई वाज द ओनली पाकिस्तानी ओवर देयर, बट देयर इज़ नो अप्रिसिएशन। तो आप आगे जब इतनी पहले भी उम्मीद नहीं थी तो आप क्या कैसे उम्मीद बांधने हैं हुकूमत से? अब आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ यूथ के चैंपियन सैयद इमाद अली से। इमाद अली, आप चैंपियन हैं और आज कैसा रहा आपका खेल? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा चल रहा है और वो आपस की टॉप की पोजीशन में तो रहा हूँ अभी तक। तो इमाद, ये बताओ कि फ़ख्र महसूस होता है कि आप वर्ल्ड के चैंपियन हैं और आज यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह आपको रिएक्शन कैसा आता है दूसरे प्लेयर्स का, क्या सोचते हैं आप? फ़ख्र तो होता है क्योंकि अपने मुल्क को नाम बना रहे होते हैं, तो अच्छा लगता है कि भाई आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंट्री को और जीत रहे हैं, तो और ही बड़ा फ़ख्र की बात होती है। आपने एक फ़तह हासिल की, बड़ी वर्ल्ड में चैंपियन बनना कोई आसान बात नहीं होती, बड़ा मुश्किल होता है। कुछ आपको तवक्को थी कि कुछ मिलेगा आपको पाकिस्तान की तरफ से, या कुछ इतना जिसकी मिलने का हकदार हैं आप, उस इतना कुछ मिला आपको? उम्मीद तो की थी, लेकिन अभी तक तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, कुछ मिला नहीं है रिकॉग्निशन। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे ये गवर्नमेंट पहचाने और कुछ रिकॉग्निशन दे। क्या फ्यूचर प्लान बनाया है आपने? फ्यूचर प्लान तो अभी तो यूथ का तो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो सीनियर्स की भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन जीतूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। क्या सोचते हैं, क्या खेलते हैं, खेलते वक्त आप क्या सोच रहे होते हैं कि मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है, ये वर्ड्स जो है आपने यूज़ करना है? सोचते हैं तो यही सोच रहे होते हैं कि भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बनाएं और दूसरे वाले को हरा सकें, और ये प्रैक्टिस के साथ तो अब आदत हो गई है कि कोई प्रेशर नहीं आता, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खेल सकता हूँ। ट्राइबल में क्या ख़ास बात है कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पे आते हैं, इस खेल की तरफ राग़िब हो रहे हैं, क्या वजूहात हैं? स्क्रैबल इज़ वेरी एडिक्टिंग, मतलब द हेल्दी एयर ऑफ द कॉम्पिटिशन बहुत एडिक्टिंग होता है एंड इट्स अ वेरी फ़न गेम। तो आप साथ साथ सीख भी रहे होते हो, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है और आपको मज़ा भी आता है। सो आई थिंक दैट्स वाई पीपल प्ले स्क्रैबल। एजुकेशन का कितना रोल होता है इस खेल में? एजुकेशन का एज सच रोल नहीं होता, इट जस्ट लाइज इन योर स्किल्स। तो आपकी वोकैबुलरी अगर अच्छी है तो आप खेल सकते हो, एंड स्ट्रैटेजीज। इनिशियली मैं स्क्रैबल खेलती थी, बट देन आई रियलाइज़ कि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है, इसलिए फिर मैं डायरेक्टिंग टीम में आ गई, बिकॉज द एक्सपीरियंस दैट मैटर्स। स्क्रैबल में ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं हुई या हारती रही इस वजह से? दोनों रीजंस, हारी भी बट थोड़ा सा जीती भी, बट लाइक ज़्यादा मुझे जो इंटरेस्ट था वो डायरेक्टिंग टीम और इन कंटेंट राइटिंग में लाया करता था, तो मैंने स्क्रैबल में ही रह के उन चीज़ों को परस्यू कर लिया। कितनी चीटिंग करती हैं आप इस खेल में? चीटिंग नहीं हो सकती, इसमें पकड़ लेंगे सामने वाला। इसको हिलाते हैं बार बार, इसके हिलाने का क्या मकसद है? इसको शफल करने का
कुछ भी नहीं, सिर्फ टाइल्स निकालने के लिए ताकि रैंडम टाइल्स आएँ। जो स्कूल में पढ़ाई होती है, जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये ज़रूर करते हैं क्योंकि आप जो वहाँ सीखते हैं आप वो यहाँ पर अप्लाई करते हो और जो आप यहाँ सीखते हो वहाँ पर अप्लाई करते हैं। मैं भी 6 साल से स्क्रैबल खेल रही हूँ और इससे जितनी अच्छी मेरी अंग्रेज़ी हुई, पढ़ाई में भी मदद हुई है। स्कूल में हम इतना सारा पढ़ते हैं, सब कुछ अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, तो इधर भी कंपटीशन में भी आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से सीख के हम वहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। क्या बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है या कोई आइडियाज़ लगा के क्या सोचते हैं जब आप खेल रही हो? देखिए, इस पर तो ये बात होती है कि आप कब से खेल रहे हैं, आपने कितनी दफ़ा खेला हुआ है। अगर आप बहुत अरसे से खेल रहे हैं तो इतना सोचने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप फास्ट फॉरवर्ड शफल करते खुद से निकलना शुरू हो जाता है। यकीनन एक बड़ा उम्दा मैच चल रहा होगा, बड़ा मुश्किल होता है जब किसी सीनियर के सामने बैठे हो, तो क्या टेम्परामेंट कैसा रहता है? बस ये होता है कि यू हैव टू कीप योर कूल, बिकॉज जैसे जावेद शमीम साहब हैं, ये तकरीबन 25-30 साल से खेल रहे हैं, मेरी पैदाइश से ही पहले ये खेल रहे हैं। तो होता ये कि हम लोग थोड़ी वो जज्बा को जो सॉफ्टवेयर होता है, वी यूज़ सम एडवांस लर्निंग टूल्स, जिससे हमारी वोकैबुलरी बढ़ती तो है, लेकिन इन लोगों का एक्सपीरियंस हमसे काफ़ी ज़्यादा होता है माशाल्लाह। तो यू जस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ़ योर सराउंडिंग्स, आपको देखभाल कर खेलना होता है, यू हैव टू टेक योर टाइम, यू शुडंट रश इन। तो बस ये होता है। अब मेरे वालिद साहब डॉक्टर राशिद अतीक खान, वो 5 टाइम नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं पाकिस्तान के। उन्होंने 5 दफ़ा वर्ल्ड स्क्रैबल चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट भी किया है, 1 दफ़ा अमेरिका में, 1 दफ़ा मलेशिया में, 1 दफ़ा इंग्लैंड में, बैंकॉक में भी। एंड उनके नक्शे कदम पे चलने का इरादा है? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी 5 दफ़ा रिप्रेजेंट कर चुका हूँ यूथ में। तो अब देखें, अब हम सीनियर्स वाली डिवीज़न में आ गए, तो सब अल्लाह से दुआ करें। कोई चीटिंग भी होती है इसमें? चीटिंग का जो एक क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी, वो हमने काफ़ी हद तक इरेडिकेट करने में कामयाब हुए हैं हम। अभी जो कोरोना हुआ था और हमने पाकिस्तान ने तकरीबन 3 दफ़ा हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप कराई है, उसमें भी हमने पूरा एक प्रोटोकॉल डेवलप किया था जिसको मैं ही लीड कर रहा था, कि उसमें हमने हर प्लेयर पे, दुनिया भर में हर प्लेयर पे नज़र रखी हुई थी कि कोई चीटिंग नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो उस पर हमने पूरी मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल उसका सेटअप किया था। तो किस टाइप की चीटिंग होती है? ऐसे हो सकता है कि कभी बंदा, अगर ख़ास तौर पे ऑनलाइन खेली जा रही है, तो हो सकता है बंदे ने कोई और विंडो खोली हुई हो जिससे वो वर्ड देख सकता हो, अपने हेल्प ले सकता हो, या अगर ऑन बोर्ड खेल रहा हो तो कहीं टाइल उसने छुपाए हुए हो जो हमें ना दिखें, तो इस तरह का हो सकता है। लेकिन ऐसी चीज़ें ऑन बोर्ड तो पकड़ी जा सकती हैं, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके लिए हमने पूरा प्रोटोकॉल डेवलप किया था और उसको अच्छी तरह से वर्क किया, पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट भी किया था। जितनी की अहमियत है ना फिज़िकल स्पोर्ट्स की, उतनी ही अहमियत ना ये जो माइंड स्पोर्ट्स की है, क्योंकि आज के दौर में बच्चों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए अपने माइंड को शार्पन रखना ना बहुत ज़रूरी है। द काइंड ऑफ कंपटीशन वी हैव इन द वर्ल्ड, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि फ़िज़िकल स्पोर्ट्स ज़रूर हों, लेकिन साथ साथ माइंड स्पोर्ट्स इस तरह की, स्पेशली दिस इज़ द वर्ल्ड नंबर 1 एजुकेशन गेम जो स्क्रैबल है पूरी दुनिया में ना। बल्कि ये कहा जाता है कि अमेरिका, इंग्लैंड के जो 75% घर हैं उनमें स्क्रैबल ज़रूर होती है। इससे बच्चों की एक तो जो स्किल्स हैं रिगार्डिंग स्पेलिंग्स, कैलकुलेशंस, डिसीजन मेकिंग, वो बड़ी पॉलिश होती है। अब मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं पाकिस्तान स्क्रैबल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट जनाब तारिक परवेज़ साहब से। तारिक परवेज़ साहब, आपने यूथ को बड़ा उभारा है यहाँ से और पाकिस्तान को वर्ल्ड का चैम्पियन भी बनवाया है। किन किन चैलेंजेस का सामना रहा आपको? मैं चैलेंजेस को बड़ा एंजॉय करता हूँ जो हमें करने पड़े, इसलिए कि हमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात एज सच नहीं हुई सिवाय फाइनेंसिस के। लेकिन ये है कि रिस्पांस इतना अच्छा है कि हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज का सामना है, बल्कि हमने इसको एंजॉय किया हर लम्हे पे, क्योंकि कामयाबी इतनी रैपिडली हमें मिली है, उतनी ज़्यादा मिली है कि हमें कभी महसूस भी नहीं हुआ कि हम कोई मुश्किल काम कर रहे हैं। इट हैज़ बीन ग्रेट फन। जब भी हमने देखा है कि आप मुख्तलिफ टूर्नामेंट करवाते हैं, मुख्तलिफ रैंकिंग इवेंट्स वगैरह करवाते हैं, किस तरह जनरेट करते हैं फ़ंड्स वगैरह, किस तरह आपके साथ दे रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस खेल में कोई हुकूमती तवज्जो तो बिल्कुल है ही नहीं। जी, हुकूमत की तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है। हम तमाम चीज़ें सेल्फ हेल्प के तौर के ऊपर करते हैं और हमें मुख्तलिफ स्पॉन्सर मुख्तलिफ मौके के ऊपर दस्तयाब होते हैं
और हमें इस बारे में काफ़ी अच्छी हमें अब तक फीडबैक मिलती रही है। अब कुछ सालों से कोयटा ग्लैडिएटर हमारे साथ मुस्तकिल तौर पे अफिलिएटेड हैं, बल्कि नदीम उमर साहब हमारे प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, तो उनकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में भी। हमने लाहौर में एक इवेंट करना है पंजाब का HSN कॉलेज में, उसके फ़ौरन बाद वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप है जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है ऑनलाइन। उसके बाद नेक्स्ट मंथ नवंबर में हमने इंडिया जाना है एशियन यूथ चैम्पियनशिप में, फिर लेडीज़ नेशनल चैम्पियनशिप है और अगले साल लास वेगस USA में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। बड़ा टफ शेड्यूल है आपका मुस्तकबिल का, लेकिन ये बताइए कि अभी हम वर्ल्ड चैम्पियन हैं यूथ में जो चैम्पियन बने हैं आपके प्लेयर, क्या उनको किसी तरफ से कोई पजीराई हासिल हुई? पजीराई इस सेंस में है कि उनकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत इज़्ज़त हुई है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, हर जगह पे, लेकिन माली तौर पे तो कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता पिछले साल जो हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी, इमाद ने जीती थी, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने सबको बुलाया था, इनकरेज किया था, तो ये इनकरेजमेंट है, इसके अलावा नहीं। क्या समझते हैं कि हुकूमती तवज्जो होनी चाहिए, कुछ डिमांड करना चाहेंगे कि भाई इन बच्चों का भी हक बनता है, जिस तरह बाकी प्लेयर्स गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, ये भी बच्चे जीत कर आते हैं, वर्ल्ड चैम्पियन बन के आते हैं, कोई आप इल्तिजा करना चाहेंगे? देखें, मैं कई सालों से आपसे बात होती रही है, हम ये कहते हैं कि जी हमारा काम है इस खेल को आगे लेके जाना, वो हमने तौर पे कर रहे हैं और हमने एक नहीं बेशुमार वर्ल्ड चैम्पियन प्रोड्यूस कर दिए हैं। उसके बाद जो भी खेल से वाबस्ता हुकूमत के इदारे हैं उनको इस चीज़ को देखना चाहिए, हम उनको इत्तला भी दे देते हैं, उनके इल्म में भी है। जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने हमें बुलाया था, दैट मीन्स कि दे आर फुली अवेयर। अब उसके बाद अब ये उनका काम है, हम उनको मजबूर तो नहीं कर सकते। हमारा काम था क्वालिटी और क्वांटिटी करना। क्वांटिटी ऐसी है कि जो हमारे इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते हैं, किसी भी खेल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है पूरे पाकिस्तान में, और क्वालिटी ये है कि जितने वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हमने स्क्रैबल में जीती हैं पिछले 10 सालों में, इतने किसी और खेल में नहीं है। अब इसके अलावा जो क्या कर सकते हैं, अब जो कर सकते हैं हमने कर दिया। नहीं, बिल्कुल, मैं तो मेरे ख्याल में ये वाहिद खेल होगा जिसमें जो है ना नर्सरी लेवल पे काम हो रहा है, और ये बहुत कम खेलों में ऐसा हुआ है कि जिसमें जो है ना यूथ लेवल पे काम किया गया है। और स्क्रैबल एक वाहिद खेल है जो कि आप देख रहे हैं कि सारे यूथ यहाँ पे खेल रहे हैं और इस खेल में चैम्पियन भी बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब बात करने का, थैंक यू सो मच। पहला वर्ड इंसान क्या सोचता है कि वो स्क्रैबल पे उसने रखा? इसके अंदर ये नहीं होता कि पहला वर्ड इंसान क्या सोचता है। इसके अंदर आइडिया ये है कि आपके रैक में जो 7 टाइल्स आए हैं, आपने 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं कि पहली मूव में आप स्कोर कितना ले रहे हैं। दूसरी चीज़ आप ये देखते हैं जब टाइल्स आप खेलने जा रहे हैं और आपके पास जो लीव है जो रैक के ऊपर रह रहा है उसका कॉम्बिनेशन कैसा है। बेस्ट ये होता है कि आपके पास कॉन्सोनेंट और वॉवल्स का कॉम्बिनेशन हो। अगर आपने सारे वॉवल्स खेल दिए और कॉन्सोनेंट रैक पर रख ली तो अगली मूव प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने सारे कॉन्सोनेंट खेल दिए और वॉवल्स रख लिए तो प्रॉब्लम होगा। तो आप जब मूव कर रहे होते हैं तो इस बात को जहन में रखते हैं कि आपके पास से जो चीज़ बोर्ड के ऊपर जा रही है और जो आप ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट अपने थैले से, या उसमें अपने कॉम्बिनेशन लेकर चलना होता है। तो ये है टोटल गेम के अंदर कि आपके पास रैक पर कॉम्बिनेशन हो। अब बाज़ सूरतों में हमारे पास अगर सारे कॉन्सोनेंट या सारे वॉवल्स आ जाए तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी एक मूव ज़ाया करते हैं और चेंज कर लेते हैं टाइल्स टू गेट अ बेटर 7 टाइल सेट। ग्रामर का बड़ा रोल है इस खेल में। इस गेम में ग्रामर इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर एक्चुअली वोकेबलरी इन्वॉल्व है। वोकेबलरी है और ये हुक्स की गेम है। मतलब जब हम इसको ज़्यादा बेहतर खेल रहे होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि कितनी टाइल्स यूज़ करके आप कितने मैक्सिमम पॉइंट्स ले सकते हैं। इसके अंदर मीनिंग भी इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर आप मीनिंग जानते हैं तो आप कहीं ज़्यादा अच्छी मूव्स कर सकते हैं, एक्सटेंशंस बना सकते हैं और अपने गेम में अपने जो ओपोनेंट है उसके खिलाफ बेहतर खेल सकते हैं। यकीनन सर, बड़ा एक तो आपको तजर्बा तो हासिल होगा, लेकिन अभी भी कुछ मुश्किलात पेश आती हैं आपके खेलने में? अब तो नए बच्चों के साथ खेलने में बहुत मुश्किलात आती हैं क्योंकि उनकी जो रिटेंशन है वो बहुत बेहतर है हम लोगों से। एज के साथ हम लोगों का जो है वो जो वर्ड्स हमने याद किए हुए नए वर्ड याद करना मुश्किल होता है। पुरानों के ऊपर तो हम खेल रहे होते हैं, बट नए बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी है। फ़र्क क्या महसूस कर रहे हैं आप आज की जनरेशन में और अपने जब आप लोग खेला करते थे? क्या अल्फाज का क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? आज के जो बच्चे हैं उनके पास वोकेबलरी इम्प्रूव करने के बहुत अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं। हम लोग उस ज़माने के हैं जब हम कागज़ों पे लिस्टें बना बना के याद किया करते थे। अब सॉफ्टवेयर जो हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से उसको यूज़ करना आता है। हम तो स्ट्रगल करते हैं, कोई नई एप्लीकेशन आती है, लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और बल्कि हमें उनसे अब सीखना पड़ता है कि इस टूल्स को हम कैसे यूज़ करें। ये फ़र्क है।
जी हाँ, इस मौके पे मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ एक ऐसे चैम्पियन से जो कि 1989 में पाकिस्तान की पहली चैम्पियनशिप जो है ना वो यहाँ पर इन्होंने खेली और ये कोई थर्ड जनरेशन इनकी जो है ना आज पार्टिसिपेट कर रही है इस स्क्रैबल के टूर्नामेंट में। क्या कहेंगे, क्योंकि जब आप पहली मरतबा पाकिस्तान की जानिब से नेशनल चैम्पियनशिप खेले, क्या एहसास थे उस जी वो एहसास मैं भूलता नहीं हूँ, इसलिए कि जब पाकिस्तान में एसोसिएशन बनी थी तो उसके बाद मैं पाकिस्तान से मैंने 5 दफ़ा रिप्रेजेंट किया। 97 में वाशिंगटन डीसी में, 99 में ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में, 2000 में लॉस वेगस में अमेरिका में, 2005 में लंदन में और 2009 में मलेशिया में। वो मैं इतने साल तक 10, 15, 12 साल तक पाकिस्तान का टॉप रेटेड प्लेयर रहा, लेकिन मैंने असली चीज़ थी कि मैं अपने वालिद साहब से सीखा था जो सऊदी अरब के चैम्पियन थे और मुझे ये फ़ख्र था कि मैं अपने वालिद साहब को हरा के सऊदी अरब का चैम्पियन बना और अल्टीमेटली अब मेरा बेटा जो अली राशिद खान है वो खेल रहा है और उसने भी 5 दफ़ा या 6 दफ़ा इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स खेली हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड, मुख्तलिफ जगहों पर। और ये एक हमारी फैमिली का ऑनर है। क्या कहेंगे पाकिस्तान में किन किन चैलेंजेस का सामना रहा? वेल जब से तारिक परवेज़ साहब मैं ये मेंशन ज़रूर करूँ कि जब मैं था पाकिस्तान का टॉप रेट पे हमें स्पॉन्सरशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। मैं अकेला ही होता था और मेरी अक्सर तो ये होता था कि मैं खुद ही जाया करता था, मेरे वाले साहब भी जाया करते थे। आई वॉज यंग तो, लेकिन तारिक साहब ने बाद में बच्चों को बहुत स्पॉन्सरशिप दिलवाई। हमारे ज़माने में चैलेंजेस बहुत थे, अभी भी होते हैं, लेकिन उस ज़माने जब बहुत ज़्यादा थे कि जी स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलती थी तो अपने ही खर्चों पे खेलना पड़ता है, जैसा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे स्पोर्ट्स में होता है। आपको पता है मुझसे ज़्यादा कि जी क्रिकेट में मिलती है, बाकी किसी स्पोर्ट्स में नहीं मिलती। तो वो भी ज़माना था, अल्लाह ताला ने गुजार दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब बच्चों को स्पॉन्सरशिप मिलती हैं। अभी भी हमारी टीम जाने वाली है इंडिया। आज के आप स्क्रैबल के खेल को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि माजी में आप बड़े चैम्पियन? मैं आज के स्क्रैबल के खेल को बहुत ज़्यादा एडवांस देख रहा हूँ। जो बच्चे हमारे खेल रहे हैं ये अगर मैं अपने लिहाज से कहूँ तो मुझसे कहीं आगे हैं, इसलिए कि ये लोग बहुत मेहनत भी करते हैं। ठीक है, हमने अपना ज़माना देखा, लेकिन ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और बहुत चूँकि स्क्रैबल बहुत एडवांस हो गए, उसके मुख्तलिफ आप कहना चाहिए कंप्यूटर के प्रोग्राम्स आ गए, वो उससे खेलते हैं। तो उनको हमारे ज़माने में तो कि हम डिक्शनरीज पढ़ा करते थे, वो अलग ज़माना था क्रैम करने का। अब ज़माना बहुत अलग है, उनको बहुत ज़्यादा सहूलियात मैसर है जो हमें नहीं थी, तो अब हमें उनसे कम्पीट करना मुश्किल होता है। बीइंग ये कि जी उसमें टाइम बहुत देना पड़ता है, अब मैं इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो इसलिए यंगस्टर्स हमसे आगे हैं, जारी बात है। एक चीज़ मुझे बताइए, क्योंकि उस दौर में और आज के दौर में अगर मैं कहूँ कि है तो माइंड गेम, लेकिन उस टाइम क्या माइंड होता था और अब क्या है? उस ज़माने में अगर आप ये कहें कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, उस टाइम के अंदर, उस टाइम पे शायद हमारे यहाँ उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, अब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं बच्चों को खेलने की सारी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको मालूम है कि किसी भी खेल को फ़रोग़ देने के लिए स्कूलों में नर्सरी लेवल पे बड़ा किरदार होता है खेल के फ़रोग़ के लिए। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मूसा, जो कि इस स्कूल के जो है ना वो डायरेक्टर हैं और ख़ास तौर पे स्क्रैबल के खेल को बड़ा प्रमोट करते हैं, खेलने के लिए वेन्यू देते हैं। क्या कहेंगे मूसा साहब, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कोई वेन्यू का हासिल करना या किसी खेल को प्रमोट करना, आपका जो इदारा है वो किस तरह प्रमोट कर रहा है स्पोर्ट्स? देखिए, हमारा स्कूल तो डिज़ाइन ही है हॉलिस्टिक लर्निंग के लिए, तो हम ये कहते हैं कि जो आपकी इन स्कूल एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ साथ जो कि स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं थ्रू स्पोर्ट्स, थ्रू फन एक्टिविटीज़, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम स्पोर्ट्स को और माइंड स्पोर्ट्स को हमेशा जो है वो प्रमोट रखते हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन ने हमारे साथ जो है ये इवेंट यहाँ किया, हमें जो है मौका दिया कि उनको होस्ट कर सकें। इनके साथ हमारे और भी प्रोग्राम्स हैं इंशाल्लाह आगे, कि हम एक माइंड स्पोर्ट्स एकेडमी बनाएं जिसमें हम स्क्रैबल और चेस की जो है बच्चों को ट्रेनिंग्स दें, हमारे स्कूल में भी और आउटसाइड स्टूडेंट्स को भी, ताकि वो भी जो है वो अपना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम भी रोशन कर सकें, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकें। सो हमारी हमेशा एफ़र्ट्स ये रहती हैं कि किस तरह स्टूडेंट्स के अंदर वो हिडन टैलेंट जो है वो ढूंढा जा सके, उनको वो प्लेटफॉर्म दिया जा सके जहाँ पे उसको पॉलिश कर सकें, जहाँ पे उनको नर्चर कर सकें, मेंटर कर सकें। ये एक छोटी सी स्टार्ट है एक हमारे इनिशिएटिव का, और इंशाल्लाह हमारे एम ये है कि इसको और एक्सपेंड करें और बड़ा बनाएं। स्टूडेंट को इनकरेज कैसे करते हैं खेल की तरफ? सर, स्टूडेंट्स को इंकरेज करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको प्लेटफॉर्म देना है। स्टूडेंट्स जो है वो खुद ही, बच्चे जो होते हैं ना वो इतना चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व खुद ही हो जाते हैं कि वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं। साथ साथ उनको मेंटरशिप जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जब आप उनको एग्जांपल्स देते हैं, उनको रोल मॉडल्स दिखाते हैं कि ये आप बन सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह माइंड स्पोर्ट्स की बात की जाए, अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी एक एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी, और कम्युनिटी किस तरह डेवलप हुई हुई है
कि 8 साल के बच्चे से लेके 60 साल के बुज़ुर्ग तक जो है वो साथ बैठ के गेम्स खेल रहे हैं और साथ बैठ के एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं, और इनका कॉन्फिडेंस किस तरह डेवलप हो रहा है। और फिर यहाँ से जो बच्चे रैंकिंग्स में आएंगे वो जो है नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे। तो ये सारी स्टोरीज़ जब आप बच्चों को बताते हैं, उनको पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, और वो खुद जब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ एक पुश की ज़रूरत होती है बच्चों को। स्क्रैबल यानी कि जहानत का खेल, इस खेल में वही कामयाब होता है जिसे अपने अल्फाज पर मुकम्मल अबूर हासिल होता है और वोकैबुलरी अच्छी होती है। तो यही था हमारा प्रोग्राम, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इजाज़त है भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।